हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे थ्योरम ऑफ रैमसी। थ्योरम ऑफ रैमसी। अब रैमसीज थ्योरम में हमें कुछ एग्जांपल से समझना होगा, क्योंकि एग्जाम ये जो थ्योरम है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे हम समझ सकते हैं वो ये है कि हमें ये निकालना होता है कि मिनिमम, मान लो हमारे पास कोई रूम है, ठीक है, उस रूम में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। उस रूम में मान लो मेरे पास रूम है, इसमें मुझे कितने लोग चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए, कंडीशन क्या है, कितने लोग होने चाहिए जिससे हम ये बोल सकें कि तीन जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तीन म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, यानी कि तीन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तीनों एक दूसरे को जानते होंगे। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि अगर तीन जाने हैं तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, या फिर तीन म्यूचुअल एनिमीज होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे चाहिए कि तीन म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या फिर हो तीन म्यूचुअल एनिमीज। ये कम से कम चीज़ हमें चाहिए, और ये बताना है कि मैक्सिमम हमें कितने लोग चाहिए ताकि हम ये चीज़ प्रूव कर पाए, ठीक है। अब हम वो निकालेंगे कितने परसेंट मुझे चाहिए। सपोज कि मैं लेकर चलता हूँ चार का। सपोज मेरे पास 4% है, ठीक है। मैं यहाँ पर 4% बना रहा हूँ, ये मेरे पास है 4%। अब 4% में ना हम क्या करेंगे, एजेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एजेस जो ड्रॉ करेंगे वो क्या शो करेंगे, एजेस ये ड्रॉ शो करते हैं कि मैंने यहाँ पर शो किया। अब मैं यहाँ पर कुछ नोटेशन रख रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग लाइन है, एक डार्क लाइन है, वो शो करेगी कि फ्रेंड्स है, ठीक है। डार्क लाइन शो करेंगे कि फ्रेंड्स है, एंड डैश लाइन शो करेंगे कि एनिमीज है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सपोज मैंने यहाँ पर डार्क लाइन से यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया डैश लाइन्स। तो यहाँ से अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे ये तो नोटिस हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड, मान लो मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन। तो यहाँ से ये तो शो हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड का फ्रेंड है, ठीक है, सेकंड थर्ड का फ्रेंड है। अब हमें इसमें ट्राइंगल चाहिए होती है। ट्राइंगल से हम क्या शो करते हैं, मान लो मेरे पास कोई पर्सन है, ठीक है, मैंने तीन पर्सन के बीच में एक ट्राइंगल बना दी। तो अगर वो ट्राइंगल ऐसी बन रही है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ तीनों म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर इनमें आ जाए डैश डैश तो फिर हम बोल सकते हैं कि तीनों म्यूचुअल एनिमीज है, ठीक है। तो मुझे ऐसी भी ट्राइंगल ढूंढनी है जिसमें या तो टोटली मिला के मेरे पास सॉलिड लाइंस आए, या फिर टोटल मिला के मेरे पास डैश लाइंस आए, तो पूरा एक ट्राइंगल बनना चाहिए। तो अब अगर मैं इसमें ट्राइंगल्स देखूँ, देखो इसमें ट्राइंगल्स कैसी बन रही है। ये ट्राइंगल बनी है, ये ट्राइंगल, सपोज मैं इन तीनों में चेक कर रहा हूँ, तो पहले बनी है सॉलिड लाइंस, फिर बनी है डैश लाइंस। अब अगर मुझे ये कंडीशन चाहिए तो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। चाहे कोई भी ट्राइंगल ले लो, किसी भी ट्राइंगल में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो आप, अगर मैंने ये ट्राइंगल ले ली, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड्स हैं, सेकंड और थर्ड फ्रेंड्स हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड फ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर डैश हो गया कि मतलब एनिमीज है। तो ये चीज़ तो फॉलो ही नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स होगी कि चार पर्सन अगर किसी रूम में हो तो ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक पर्सन को बढ़ा देते हैं, ये मैंने बना दिया 5%। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं वो रेड कलर से हम शो कर रहे हैं, ठीक है, और जो एनिमीज हैं हम ब्लैक लाइन से शो करेंगे। तो ऐसे करेंगे हम। अब देखो हम जो रेड मार्क है वो यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि रेड मार्क आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड्स के लाइन्स। अब हम डार्क लाइन लगाते हैं जिसमें एनिमीज का होगा, तो ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, ये दोनों, ठीक है, और ये यहाँ पर मिलेगा, और ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये बन चुका है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ ढूंढेंगे, फिर से एक ऐसी ट्राइंगल ढूंढेंगे जिसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर म्यूचुअल एनिमी हम प्रूव कर पाए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम प्रूव करते हैं, हमें ये ढूंढना है। अब इसमें देखो आप, हम ये तीनों पर्सन लेते हैं, इन तीनों पर्सन पे नोट करो, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि ये 3% है, ठीक है। अब इन 3% में अगर हम देखें तो ये दोनों तो फ्रेंड्स हैं, ये भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है, तो नहीं बन रही ट्राइंगल। यहाँ पर कोई और ट्राइंगल ढूंढ लो, मान लो कि हम ये वाले तीन लेते हैं, इसमें भी सेम ये चीज़ फॉलो हो रही है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। फिर इसमें तीनों में देख लो, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों हैं, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये भी दिख गया है, यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रूव हो गई है कि 5% में भी ये चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना सर्कल और बढ़ाएंगे, अब 6% करेंगे। नाउ ये है हमारे पास 6%। अब 6% वाली कंडीशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1% पर फोकस करेंगे। अब मान लो कि मेरे पास एक पर्सन है ये वाला, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसमें एक चीज नोटिस करो, मेरे पास कलर्स कितने हैं, दो कलर्स हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं टू कलर्स। यहाँ पर हम लगाएंगे पिजन और प्रिंसिपल, टू कलर्स हैं, और इस पर्सन को अरेंज करना है 5 के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास हो गए 5%। ये हो गए 5%। और पिजन होल का जो एक्सटेंडेड प्रिंसिपल था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, n-1 अपॉन m प्लस 1,
ठीक है। यहाँ पर जो 5 पर्सन है वो पिजन्स की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर n आएगा और m की वैल्यू हो जाएगी 2। जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को तो 5 माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ पर आएगा 4/2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मतलब कि कम से कम हमारे पास 3 पर्सन के साथ 3 पर्सन तो ऐसे होने चाहिए जो एक ही कलर के होने चाहिए, कम से कम 3 पर्सन, ठीक है। तो ये बोला गया कि या तो 3 पर्सन रेड के होंगे या 3 पर्सन ब्लैक कलर के लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम 3 बोला गया तो हम 3 ही लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि इस पर्सन पर हम फोकस कर रहे थे, तो ये पर्सन और ये पर्सन इन सबके साथ जो रिलेशन है इसका रेड लाइन के साथ रिलेशन है, ठीक है। यानी कि मैंने इनको फ्रेंड्स प्रूव कर दिया, तो फ्रेंड्स हो गए हैं अकॉर्डिंग टू पिजन नोट प्रिंसिपल, और इनको मैंने ब्लैक लाइन से शो कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन आया, इस पर्सन के इन 5 के साथ ये रिलेशन आया। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि हमें इन तीनों को फोकस करना है। मान लो कि ये पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर मुझे फोकस करना है कि इन 3 पर्सन, जो ए बी सी 3 पर्सन है, इनके एजेस पर काम करना है। एजेस क्या होते हैं, इनको जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ये वाले एजेस मैंने बना दिए, ठीक है। और थर्ड एज कौन सा बन सकता है, ए और सी का। अब ये देखो मैंने कौन से कलर से बनाया, ये बनाया मैंने ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ब्लैक कलर का, ठीक है। कि अगर हम इन तीनों एजेस को ब्लैक कलर से मार्क करें तो उससे हमें क्या प्रूव कर दिया कि तीनों एनिमीज है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये चीज़ ना हो, ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है और हमने ये प्रूव कर दिया कि इन तीनों के कनेक्शन में कोई एक ऐसा है, ठीक है, कोई एक ऐसा एज है जो रेड कलर में है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये 3 फ्रेंड्स है, म्यूचुअल फ्रेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि अगर हमारे पास किसी रूम में 6 पर्सन है तो उसको हम वहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 3 जाने म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई भी 3 जाने म्यूचुअल एनिमीज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा, मैंने काफ़ी सिंपलेस्ट वे में इसको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।